हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट हो चुका है डिटर्मिनेंट का। अब एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनीशन है एंड थियरम है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे दिया है कि डिफिनीशन है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स the adjoint of a square matrix is defined as the transpose of the matrix where Aij is the cofactor of the element Aij। देखिए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ADJA। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ADJA। ठीक, देखिए, जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। एग्जाम्पल लेट एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। लेट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ADJA इक्वल टू होगा, देखिए, ट्रांसपोज ऑफ A, कैपिटल A 11 12 A13, देखिए, 21 22 23 31 32 33। देखिए, को A11 है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11। स्मॉल A11 का को एलिमेंट का क्या है? देखिए, A11 है, इसका को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11। और देखिए, ये A12 का को फैक्टर है। कैपिटल A12 का को फैक्टर है, क्या है? इसका को फैक्टर है A12 का। A13 इसका को फैक्टर है। देखिए, A21 इसका को फैक्टर है। देखिए, A22 इसका को फैक्टर है और A23 इसका को फैक्टर है। और देखिए, A31 इसका को फैक्टर है, A32 इसका को फैक्टर है और A33 इस एलिमेंट का क्या है? को फैक्टर है। एलिमेंट ऑफ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A33 और कैपिटल A33। ठीक, अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, देखिए, ट्रांसपोज मीन्स जो रो में है उसको हम कॉलम में कर देंगे, जो कॉलम में है उसको रो में कर देंगे। देखिए, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो A11 A12 A13। देखिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, A21 A22 A33। अब देखिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, तो A31 A32 A33। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। देखिए,
देखिए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका देखिए शॉर्ट ट्रिक है। देखिए नोट कर लिखते हैं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वी गेट, इसे मान लीजिए मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अगर इसका एडजॉइंट निकालना है, अगर इसका एडजॉइंट निकालना हो तो देखिए बहुत ही इजी है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए जो ये ए और डी है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मींस ए और डी, ए और डी को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज, इंटरचेंज मींस देखिए क्या करना है, डी को ए के प्लेस पर लिखेंगे और ए को डी के प्लेस पर। और देखिए जो ये बी और सी है, बी सी है, इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। इसका हम साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, चेंज साइन। ठीक, देखिए क्या करना है, चेंज साइन मीन्स जो ए और डी है इसका हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ए के प्लेस पर डी लिखेंगे, डी बी सी ए। और देखिए इसका क्या करना है, बी और सी का साइन चेंज करना है। अगर बी रहेगा, सॉरी बी रहेगा, प्लस बी रहेगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। देखिए माइनस है, सॉरी प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स। अब आइए देखते हैं फर्स्ट थियरम, थियरम फर्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट थियरम है, इफ ए बी ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, देन ए डी जी ए इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और आई क्या है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वेयर आई इज द, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। देखिए थियरम फर्स्ट है कि ये, देखिए पहला थियरम है, देखिए इफ ए बी ए गिवन, इफ ए बी ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव करना है हमको ए इंटू ए डी जी ए इक्वल टू ए डी जी ए मीन्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू, ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और आई क्या है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए थियरम है कि इफ ए बी ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, देखिए प्रूफ देखते हैं। एक एज्यूम करेंगे मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू A11, लेट ए इक्वल टू, मैट्रिक्स एज्यूम कर रहे हैं A11, A12 और A13, A21, A22, A23।
A31, A32 और A33। देखिए इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसका भी देखे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और देखिए प्रूव करना है कि हमको A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, तो देखिए ए डी जे ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देखिए इंटू ए, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक, अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है, देखिए ये मैट्रिक्स है, तो A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू है, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, देखिए अब इसका हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो A11 इंटू ए कैपिटल A11 प्लस A12, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और कॉलम के सेकेंड एलिमेंट थे, और देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए A11 और इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। देखिए अब इसका क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो का, देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, अब फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। देखिए A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। ठीक, अब देखिए अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 देखिए थोड़ा स्पेस कम है। देखिए A11 इंटू A31, अब देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ किए हैं। देखिए एक बार क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ किए हैं। अब देखिए अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ। अब देखिए सेकेंड रो का हम फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू
A12 प्लस A23 इंटू A13। देखिए फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। अब देखिए अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, देखिए सेकेंड रो का, देखिए ये सेकेंड रो हो गया, अब थर्ड कॉलम के साथ, तो A21 इंटू A31 प्लस A22 इंटू A32 प्लस A23 इंटू A33। देखिए अब क्या करना है, अब देखिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो A31 इंटू A11 प्लस 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 A32 इंटू A12 प्लस A33 इंटू A13। देखिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो A31 इंटू A21 प्लस A32 इंटू A22 A33 इंटू, देखिए थर्ड रो का अब सेकेंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो A31 इंटू A21 A32 इंटू A22 A33 इंटू A23। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, देखिए अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो A31 इंटू A31 प्लस प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। देखिए हो गया ना। देखिए क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, और देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक, अब देखिए अब हम जानते हैं सिंस, देखिए सिंस sum of the product of element ऑफ ए रो अथवा कॉलम, ऑफ ए रो अथवा कॉलम POLUMN कॉलम विथ करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर is equal to determinant A and otherwise 0 V है। देखिए क्या करना है, देखिए बस आपको ये, देखिए ये क्या कर रहा है, सिंस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो अथवा कॉलम विथ करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एंड अदरवाइज 0। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि देखिए क्या है A11 इंटू ए, देखिए अगर सेम है A11 और देखिए स्मॉल ए और कैपिटल A11 देखिए सेम है, फिर A12 A13 A13, जब देख सेम रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट A, और देखिए जब डिफरेंट रहेगा, देखिए A11 और फिर क्या है कैपिटल A21 है, सेम नहीं है ना, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये भी क्या है, देखिए A11 है और इंटू A31 है, सेम नहीं है ना, इसका भी 0 हो जाएगा। देखिए ये भी क्या है A21 इंटू A11 सेम नहीं है तो 0,
बस आपको ये ध्यान देना है कि जब सेम रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, और जब सेम नहीं रहेगा तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए A21 इंटू A21, A22, और देखिए 22, और ये क्या है, सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। और देखिए ये क्या है, देखिए ये सेम नहीं है, अब जब सेम नहीं रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखिए सेम नहीं है तो 0, देखिए सेम नहीं है क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये क्या है, देखिए थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट A31 A31, 32 32, 33 33, ये सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। देखिए जब सेम रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, और जब सेम नहीं रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे क्या, मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स का जितना एलिमेंट है सब में कॉमन होता है, बट डिटर्मिनेंट्स में क्या रहता है कि हम क्या किसी रो और कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स अगर ऐसे कॉमन लेंगे तो देखिए मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स अगर कोई भी मीन्स कुछ भी हम अगर कॉमन लेंगे तो ये सब 9 में भी रहना चाहिए, मतलब जितना एलिमेंट है सब में कॉमन होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बट डिटर्मिनेंट में आप किसी रो अथवा किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हर एलिमेंट्स में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट जब ए कॉमन लेंगे तो देखिए ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ए है, ठीक। 1, देखिए यहाँ भी इसको 0 है, अब इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू 0, और 0 में हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 1 0 0 0 1, ठीक। देखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक। ये इसी जिस प्रकार से हम मल्टीप्लाई किए हैं उसी प्रकार से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या आप कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो पहले मैट्रिक्स का वैल्यू लिखे हैं ए, और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। अब इसमें क्या है, पहले एडजॉइंट है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से इंटू मैट्रिक्स से, ठीक, प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली जब सेम वे रहेगा बस आप मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। तो हेंस एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी सिंगुलर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। जैसे मान लें एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल देखिए मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 1 2 4 8 1 2 4 8, इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 4 8। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 माइनस 4 2 जा 8,
देखिए 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। देखिए ए इक्वल टू हम क्या लिए हैं, ए मैट्रिक्स लिए हैं 1 2 4 8। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। देखिए डिटरमिनेंट निकाले हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। हेंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। हेंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ए इक्वल टू 1 4 2 9। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 4 2 9। 1 का मल्टीप्लाई 9 में 9, 2 का मल्टीप्लाई 4 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8। देखिए 9 माइनस 8 1, नॉट इक्वल टू 0। हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अगर डिटर्मिनेंट का, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए अब देखते हैं थ्योरम नंबर सेकेंड। थ्योरम नंबर सेकेंड है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए दूसरा नंबर थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, एग्जांपल लेकर इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, मान ले रहे हैं हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, अगर देखिए ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए अब किस ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है। मीन्स अगर 2 ऑर्डर का लेंगे तो ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का रहना चाहिए, बी भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का रहना चाहिए। 3 ऑर्डर का लेंगे तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मीन्स अगर ए मैट्रिक्स हम 2 ऑर्डर का लिए हैं तो बी भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लेंगे। ये नहीं कि ए मैट्रिक्स हम 2 ऑर्डर के ले लिए और बी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर के ले लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स मैट्रिक्स अगर ए हम जिस ऑर्डर का लेंगे उसी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बी भी रहना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मान लीजिए कि हम एक मैट्रिक्स लिए हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स लिए हैं, लेट ए इक्वल टू 1 0 1 1। ये देखिए क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 नहीं होगा। और एक बी मैट्रिक्स लिए हैं, बी मैट्रिक्स 2 0 1 1, ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए ये किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है। मीन्स ए और बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मीन्स अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी और जो बी ए भी होगा ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू 1 0 1 1, बी मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 1। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। फिर देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई
जीरो में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट, एक बार सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1, देखिए 2 1 जा 2 और फिर 1 प्लस 1। देखिए अब फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं तो 0, देखिए 0 प्लस 1, देखिए 2 0 2 प्लस 1 3 और 1। देखिए ये क्या है, देखिए ए बी इक्वल टू 2 0 3 1। देखिए ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 2 0 3 1। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0। अब देखिए 2 माइनस 0 2 और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स डिटर्मिनेंट। देखिए क्या है, ए बी भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब भी आप ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा आप सेम आर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर। देखिए ए मैट्रिक्स हम लिए हैं, ए मैट्रिक्स लिए हैं, ये नॉन सिंगुलर है, बी मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर है। अब देखिए जब ए और बी का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम बी ए करेंगे। देखिए बी ए तो देखिए 2 0 1 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 प्लस 0 और फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम देखिए 0 प्लस 0। अब देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 प्लस 1। अब देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 0 प्लस 1, क्या बन जाएगा 2 और 1 प्लस 1 2 0 1। बी ए इक्वल टू क्या आ गया, बी ए इक्वल टू 2 0 2 1। देखिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बन जाएगा 2 0 2 1। डिटरमिनेंट देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 माइनस 0 2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए बी ए भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी ए भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सेम आर्डर का है तो बी ए एंड ए बी भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल लेकर प्रूव कर दिए। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम, अरे क्या नाम है, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 है, देखिए थ्योरम नंबर 3 है कि द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर। बस आप इसको क्या करेंगे, लर्न कर लीजिए कि डिटरमिनेंट अगर डिटरमिनेंट ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, ठीक, बस ये आपको लर्न रहना चाहिए। डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। देखिए डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ए बी। डिटरमिनेंट ए बी है तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, और ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर। धन्यवाद।